नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। While holding placards, the members demanded justice for the victim. A member said they want justice for the Kathua rape victim. रेप मंदिर के भीतर हुआ। मुख्य आरोपी मंदिर का पुजारी है कि इस इलाके में हिंदू परिवारों की बकरवालों से अतिक्रमण और आबादी में घुसपैठ के चलते लड़ाई होती रहती है। कुछ हिंदुओं ने बकरवाल मुस्लिम समुदाय को सबक सिखाने की ठानी और इसके लिए बच्ची को टारगेट किया गया। जी हाँ, धर्म के नाम पर आदमी के स्वार्थ का क्या कोई हिसाब है? 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा विभत्स बलात्कार है। Criminals feel emboldened to do whatever they want and then say Jai Shri Ram or say Bharat Mata ki Jai ho. We cannot be diverted from human rights abuses like these. When you normalize a climate of hatred, of anti-minority sentiment, how you represent certain communities, whether they're Dalits, whether they're Muslims, you create this climate where it's okay to hate on specific communities, then this is the logical conclusion. This heinous bestial act that has happened in Kathua. कठुआ रेप घटना का तथाकथित यह आंदोलनकारी मीडिया तब गायब है जब हाल ही में एक बहुत ही रेयर और दर्दनाक घटना सामने आई। घटना तमिलनाडु के कन्याकुमारी की है, जहां कोरोना वायरस के चलते एक 8 साल की बच्ची भूख की वजह से इधर उधर खाना मांग रही थी। तभी 2 नाबालिगों सहित कुछ लोगों ने अकेली बच्ची का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया। अपराधियों की उम्र इस घटना को रेयर बनाती है। 75 वर्ष के मोहम्मद नूह, 68 वर्षीय अब्दुल जफर और क्रमशः 53 और 52 वर्ष के जाफर हुसैन और जहद शान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना बलात्कारियों की उम्र को देखते हुए उनके मानसिक दिवालिये की सोच को तो दर्शा ही रही है, उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के कार्य करने के तरीके, उनके सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म उनकी नीयत को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। तथाकथित सेक्युलर कैंडल मार्च गैंग गायब है। स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और करीना कपूर जैसे क्रांतिकारियों की आई एम हिंदुस्तानी, मुझे इंसाफ चाहिए लिखी हुई तख्तियां अभी तक बाहर सड़कों पर नहीं आ पाई हैं। हाँ, जावेद अख्तर साहब के ट्वीट का इंतजार है कि पुलिस को केवल 4 लोग ही मिले जो संयोग से इस बार भी मुसलमान हैं। जहां एक अन्य दुखद घटना कठुआ रेप केस में जिन एक्टिविस्ट लोगों को हिंदू होने में शर्मिंदगी हो रही थी, ऐसा कोई भी एक्टिविस्ट अब की बार दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसे मुसलमान होने में शर्मिंदगी हो रही हो। कठुआ रेप की घटना को इस्लामोफोबिया का नाम देकर ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे अपराध पूरे हिंदू समाज ने किया हो और इसके पीछे हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी का हाथ हो। तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा सनातन प्रतीक शिवलिंग को कंडोम चढ़ाकर दिखाया गया। विक्टिम बच्ची के पर्पल कलर के कपड़ों में से पार होते हुए त्रिशूल को दिखाया गया। मतलब वामपंथी मीडिया और एक्टिविस्ट ने पूरे हिंदू समाज, उनके हिंदू धर्म को ही नहीं, उनके देवी देवताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पर अब की बार लगता है क्योंकि आरोपितों के नाम विशेष मजहब से हैं, इसलिए यह घटना मीडिया में जगह पाने लायक नहीं है। इस बार मजहब नहीं देखा जाना चाहिए, यह एक इंडिविजुअल लॉ एंड ऑर्डर इशू है। इस बार ना तो भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ा है और ना ही भारत समाज की इंसानियत। समाज का सेक्युलरिज्म और इंसानियत खतरे में तभी माने जाएंगे जब विक्टिम विशेष मजहब से होगा और अपराधी बहुसंख्यक हिंदू ही होना चाहिए। ब्लैक एंड मुस्लिम लाइव्स मैटर बट रेस्ट ऑफ लाइव्स भाड़ में जाएं, हमें इनसे लेना देना नहीं है। यह एक्टिविज्म के अंतर्गत नहीं आता। लगता है भारत वामपंथी मीडिया कुछ इसी तर्ज पर काम कर रहा है। यह सही है, भारत में रेप की घटनाएं रेयर नहीं है। यह भी सच है कि अपराधी हर समाज में होते हैं, पर भारतीय मीडिया एक्टिविज्म की जो सिलेक्टिव अप्रोच है, यह भारत देश को, भारत समाज को तोड़ने वाली है। एक बात और, अपराधियों की मनोदिशा के पीछे क्या सोच है, यह भी सोचने समझने वाली बात है। यूरोपीय और अरेबिक संस्कृति यदि भारत की समाज पर हावी होने लगी तो यह सच में खतरनाक साबित होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर यदि आज के भारत में आयशा के उदाहरण को ऊपर रखते हुए अरेबिक संस्कृति में प्रचलित बाल विवाह और एक बच्ची को भी अडल्ट के रूप में देखा जाना, उसे बचाने के लिए बुर्के का सहारा लेना भारत के समाज को अरब देशों की तरह ही पीछे ले जाएगा, इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। पहली बात, अपराधी किसी भी जाति, किसी भी पंथ या मजहब का हो, नारी के सम्मान और सभी के जीवन रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेप और मर्डर के सारे केसेस सेपरेट फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के भीतर जरूरी सजा का प्रावधान किया जाए। दूसरी बात, संस्कृति और कानून एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक समान संस्कृति के लिए भारत में समान नागरिक संहिता जल्दी से जल्दी लागू की जाए।
नहीं तो विदेशी संस्कृति के प्रभाव में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे जघन्य अपराध तो होंगे ही, बल्कि कभी अपराधी तो कभी विक्टिम की जाति और मजहब को अलग अलग कैटेगरी में रखकर वामपंथी लोग, वामपंथी मीडिया अपने निजी हितों के लिए विभाजनकारी गंदे खेल खेलते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।